8 साल, हाँ, पूरे 8 साल तक भारत ने इंतजार किया और आज वो इंतजार एक तूफान बनकर ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में फट चुका है। अमेरिका समझता था कि उसके टैरिफ के आगे दुनिया झुकेगी, लेकिन भारत ने चुपचाप अपना खेल खेला और जब वार किया तो ऐसा कि व्हाइट हाउस तक सिग्नल हिल गया। भारत का श्रिम्प स्ट्राइक, जिसने ऑस्ट्रेलिया को नया साथी दिया और अमेरिका को 440 वोल्ट का झटका। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया बदल रही है, सवाल ये है कि अमेरिका इस नए भारत को संभाल भी पाएगा। कहानी अभी शुरू ही हुई है। दोस्तों, खेल वहीं बदला जहां दुनिया ने सोचा था कि भारत चुप बैठा है। ऑस्ट्रेलिया, जी हां, वही ऑस्ट्रेलिया ने पासा पलटा और अरबों डॉलर का महासागरीय साम्राज्य दांव पर लग गया। भारत की ब्लू इकोनॉमी, जो कभी दुनिया के रडार से बाहर थी, अब सुपर पावर गेम की सबसे बड़ी चाल बन चुकी है। समंदर की गहराइयों से उठी ये खबर इतनी भारी है कि वॉशिंगटन से लेकर कैनबरा तक कमांड रूम की लाइटें जल गई हैं। सवाल साफ है, किसने किसको मात दी और क्यों अमेरिका बेचैन है। ये कोई सीमा पर लड़ी जाने वाली जंग नहीं, ये वो युद्ध है जहां गोलियों की जगह टैरिफ चलते हैं और टैंकों की जगह क्वालिटी लड़ती है। एक तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र अमेरिका और उसके सामने है भारत, समुद्रों का उभरता हुआ बादशाह। अमेरिका ने भारत की सबसे कीमती मरीन इकॉनमी पर 60% का चुभता हुआ टैरिफ लगाकर एक सीधी कोशिश की, भारत को झुकाने की। एक ऐसा वार जो $7 अरब की इंडियन सी फूड इंडस्ट्री को घुटनों पर लाने के लिए था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, असल ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। उसे लगा था कि इस आर्थिक नाकेबंदी से भारत टूट जाएगा, हमारे किसान हार मान लेंगे और भारत फिर से उसके रहमो करम पर चले आएगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जिस वक्त अमेरिका भारत को टैरिफ के चक्रव्यूह में फंसाने में जुटा था, ठीक उसी समय उसके सबसे भरोसेमंद साथी ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा अप्रत्याशित दांव खेल दिया जिसने पूरा खेल उलट दिया। अ साइलेंट मास्टर स्ट्रोक, जिसने वॉशिंगटन की पूरी प्लानिंग को पानी में बहा दिया और दुनिया को याद दिला दिया कि भारत को कम आंकना अब भारी पड़ता है। 8 साल, पूरे 8 साल, इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो बंद दरवाजा खुला है जिसने भारत के लिए सोने से भी कीमती नया रास्ता खोल दिया है। ये सिर्फ एक मार्केट की एंट्री नहीं, ये भारत की कूटनीति, क्वालिटी और कड़ी मेहनत की ऐसी जीत है जिसने दुनिया को साफ साफ संदेश दे दिया है, अब भारत किसी के दबाव में नहीं चलता। भारत अब अपनी काबिलियत, अपने स्टैंडर्ड और अपनी ताकत से दुनिया के बाजारों में राज करने आया है। और इस बार दुनिया तैयार नहीं थी उस तूफान के लिए जो हिंद महासागर से उठकर वैश्विक ट्रेड के नक्शे को बदलने वाला है। दोस्तों, अब असली खेल शुरू होता है। आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको इस पूरी धमाकेदार कहानी के हर पहलू से रूबरू करवाने वाले हैं। कैसे भारत ने चाल चली, कैसे दुनिया हिली और कैसे हमारे विरोधियों की नींद उड़ गई। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आप इस कदम को भारत की सबसे बड़ी आर्थिक वापसी मानते हैं या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपका एक कमेंट हमें और मजबूत बनाता है। आंध्र प्रदेश के किसानों के घर अब सच में जश्न मनेगा, क्योंकि 8 साल की लंबी प्रतीक्षा आखिरकार रंग लाई है। भारत समुद्र का नया सुल्तान बनने की तैयारी में है और $20 बिलियन के इस मेगा मिशन की शुरुआत ने पूरे वैश्विक बाजार को हिलाकर रख दिया है। लेकिन सवाल यह है कि यह खेल है क्या? कैसे भारत ने वर्षों से लगे प्रतिबंधों को तोड़कर बाजी पलट दी? कौन सी रणनीति ने विदेशी लॉबी की नींद उड़ा दी? आज हम इस भू रणनीतिक शतरंज को परत दर परत खोलेंगे, जहां मोहरे हैं समुद्री ताकतें, खिलाड़ी हैं वैश्विक सुपर पावर और विजेता है भारत। ये कहानी शुरू होती है 8 साल पहले, जब ऑस्ट्रेलिया, जो दुनिया के सबसे सख्त और हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल वाले देशों में से एक है, ने भारत को एक ऐसा झटका दिया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। ऑस्ट्रेलिया ने अचानक भारत से आने वाले झींगे और लॉबस्टर के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कारण बताया गया एक कथित बीमारी, व्हाइट स्पॉट वायरस। और बस एक फैसले ने भारत के एक्वाकल्चर सेक्टर की रीढ़ पर वार कर दिया। आंध्र प्रदेश, जो भारतीय सी फूड अर्थव्यवस्था का दिल है, वहां के किसानों को आर्थिक अंधेरे में धकेल दिया गया। यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह भारत की ब्लू इकॉनमी यानी नीली अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला था। एक ऐसा प्रतिबंध जिसने भारत को झुकाने की कोशिश की। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि भारत चुप बैठने वाला नहीं था।
यहीं से शुरू हुआ 8 साल लंबा संघर्ष, विज्ञान, डिप्लोमेसी और ग्रिट का युद्ध, जिसका परिणाम आज पूरी दुनिया देख रही है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा और प्रीमियम मार्केट है, जहां हर कोई अपना माल नहीं बेच सकता। 8 साल तक भारत ने इस तकनीकी दीवार को तोड़ने की हर कोशिश की। हमने अपनी लैब सुधारी, अपनी सप्लाई चेन को फौलादी बनाया और दुनिया को दिखाया कि भारत का झींगा सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि दुनिया में सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतरीन है। लेकिन ताला नहीं खुल रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका, जो अब तक हमारा सबसे बड़ा खरीदार था, हमारे कुल झींगा एक्सपोर्ट का लगभग 40% हिस्सा वही खरीदता था। उसने अचानक अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। 2024 से 2025 में भारत की बढ़ती ताकत से बौखलाकर अमेरिकी सरकार ने भारत से आने वाले झींगे पर 50% का एक तरफा टैरिफ सा ठोक दिया। इतना ही नहीं, जब उसमें पुराने एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी को जोड़ा गया तो ये टैक्स बढ़कर लगभग 60% हो गया। ये टैरिफ नहीं, ये भारत के $7 अरब के उद्योग को तबाह करने का एक आर्थिक षड्यंत्र था। अमेरिका का प्लान साफ था, भारत के झींगा एक्सपोर्ट को अनकम्पिटिटिव बना दो, उसे बाजार से बाहर फेंक दो। हमारे एक्सपोर्टर्स पर 75% तक की गिरावट का खतरा मंडराने लगा था। भारत एक दोहरी मार झेल रहा था। एक बाजार ऑस्ट्रेलिया बंद था और दूसरा सबसे बड़ा बाजार अमेरिका हमें लूटने पर तुला था। लेकिन इस्लामाबाद या बीजिंग ये भूल सकते हैं, दिल्ली नहीं भूलती। भारत ने शांत रहकर अपना काम जारी रखा। एक तरफ हमने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका की इस दादागिरी को चुनौती दी, तो दूसरी तरफ अपने सच्चे दोस्तों के साथ डिप्लोमेसी का दूसरा मोर्चा खोल दिया। और इसी साइलेंट ऑपरेशन का धमाका अब हुआ है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के IT मंत्री नारा लोकेश ने जब अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा की तो ये सिर्फ एक रूटीन दौरा नहीं था, ये उस कूटनीतिक मिसाइल का फाइनल लॉन्च था। मुलाकातों के बाद जो ऐलान हुआ उसने भारत के करोड़ों किसानों के चेहरों पर 8 साल बाद दिवाली ला दी है। ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर भारत के झींगे और लॉबस्टर पर लगा 8 साल पुराना महाप्रबंध हटा लिया है। ये सिर्फ एक बैन का हटना नहीं है, ये भारत की क्वालिटी की जीत का सर्टिफिकेट है। ये उस ऑस्ट्रेलिया का सर्टिफिकेट है जो क्वालिटी के नाम पर किसी को नहीं बख्शता। अब समझिए कि ऑस्ट्रेलिया के इस एक कदम ने अमेरिका के घमंड को कैसे चकनाचूर कर दिया। यह है असली रणनीति का खेल। अमेरिका ये सोचकर बैठा था कि 60% टैरिफ लगाकर वो भारत को ब्लैकमेल कर लेगा। वो जानता था कि भारत अपने झींगे का 40% माल उसे बेचता है और अगर ये बाजार बंद हुआ तो भारत आर्थिक रूप से लाचार हो जाएगा और अमेरिका की हर शर्त मानने को मजबूर हो जाएगा। अमेरिका में तो बाकायदा लेबल एक्ट जैसे कानून लाने की बात हो रही थी ताकि प्रोडक्ट ऑफ इंडिया का टैग इतने छोटे अक्षरों में लिखा जाए कि किसी को दिखे ही नहीं। वो भारत के ब्रांड को मिट्टी में मिलाना चाहते थे। लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ये नया भारत है, ये निर्भर नहीं आत्मनिर्भर है। जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ की तलवार निकाली, भारत ने ऑस्ट्रेलिया नाम की ढाल खड़ी कर दी। और ये ढाल नहीं, ये तो आक्रमण का हथियार निकला। ऑस्ट्रेलिया का बाजार खुलना अमेरिका को यह सीधा संदेश है कि तुम्हारी जरूरत नहीं, अगर तुम दरवाजा बंद करोगे तो भारत के लिए दुनिया के 100 और दरवाजे खुल जाएंगे। जो प्रीमियम क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया को पसंद आ गई है उसे खरीदने के लिए दुनिया लाइन लगाएगी। अमेरिका का गेम प्लान फेल हो चुका है, उसका टैरिफ का हथियार बैकफायर कर गया है। अब वो भारत को डरा नहीं सकता। और ये कोई छोटा मोटा विकल्प नहीं है, ये उस ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था के महामिशन का हिस्सा है जिसे भारत ने अपना राष्ट्रीय लक्ष्य बना लिया है। भारत का समुद्री उत्पाद का निर्यात आज लगभग 7.5 से 8 अरब डॉलर का है। ये कोई छोटी रकम नहीं है और इस 8 अरब डॉलर के खजाने में से 60% हिस्सा यानी लगभग 5 अरब डॉलर सोने सिर्फ और सिर्फ झींगे से आता है। यह है भारत की ताकत। ये वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जिसे अमेरिका तबाह करना चाहता था। लेकिन भारत ने न सिर्फ इसे बचाया बल्कि इसे और बड़ा करने का प्लान भी तैयार कर लिया है। आज भारत का झींगा पालन का बाजार 7 अरब डॉलर का है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो चीन और अमेरिका दोनों की नींद उड़ाने वाले हैं। अगले 5 सालों में भारत का यही झींगा बाजार 7 अरब डॉलर से उछलकर 20 अरब डॉलर तक पहुंचने का दम रखता है। ये आंकड़ा भारत को दुनिया का अजय समुद्री सुल्तान बना देगा। ऑस्ट्रेलिया का ये फैसला उस आग में घी का काम करेगा। 8 साल से जो किसान उदास बैठे थे वो अब 2 गुने जोश के साथ झींगा पालन में जुट गए हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में जश्न का माहौल है। नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, नए तालाब खोदे जा रहे हैं। ये जीत सिर्फ सरकार की नहीं, ये जीत भारत के किसान के पसीने और क्वालिटी की है जिसने 8 साल तक हार नहीं मानी।
तो क्या ये लड़ाई सिर्फ झींगे की है? बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई है समंदर पर राज करने की। ये लड़ाई है ब्लू इकोनॉमी के भविष्य की। ब्लू इकोनॉमी का सरल मतलब है समंदर से पैसा कमाना, लेकिन भारत का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, समंदर का सिकंदर बनना है। 2025 में भारत ने अपना मैरीटाइम इंडिया विजन दुनिया के सामने रखा है। ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं, ये शपथ है। ये शपथ है भारत को दुनिया के टॉप 5 जहाज बनाने वाले देशों में शामिल करने की। ये शपथ है अपने बंदरगाहों को डिजिटल और वर्ल्ड क्लास बनाने की। इसके लिए भारत सरकार ने बजट को 6 गुना तक बढ़ा दिया है। हम नए मेगापोर्ट्स बना रहे हैं, हम नई शिपिंग लाइनें खोल रहे हैं, और इस महामिशन का सबसे बड़ा योद्धा है हमारा सी फूड यानी समुद्री भोजन सेक्टर।